नमस्कार। हमने कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग का भाग 9 आज करना है। ये हमारा आखिरी भाग होगा। इससे पहले हमने इसमें ये पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग में किसी प्रकार की कोई कथा नहीं है। इसमें कवि ने अपने भावों को भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर रूपी आज के युग के सामने प्रकट किया है। तो हमने इसमें देखा था कि समय लगातार चलता रहता है। उसने ना तो कभी किसी की प्रतीक्षा की और ना ही करेगा। युग बीत गए, मानव का स्वभाव, इच्छाएं, लालच आदि ना तो कभी बदले और शायद ना कभी बदलेंगे। हमने इसमें ये देखा था कि जैसे द्वापर युग का युग जो है समाप्त हो जाता है और महाभारत के भयंकर युद्ध ने असंख्य जीवन सदा के लिए अपने भीतर समेट लिए थे, पर जीवन की धारा तो अब भी ज्यों की त्यों बह रही थी। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब तक इंसान लगा रहेगा तब तक धरती पर क्लेश ही रहेगा। ठीक है, कि मनुष्य परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ पा सकता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि केवल कल्पना लोक में विचरण करने वाला इस धरती से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। जब तक मानव के पास शरीर है तब तक उसकी कर्म भूमि ये धरती ही है। अर्थात कि हमें कल्पना लोक को छोड़कर व्यवहारिक जीवन को ही अपनाना चाहिए। तो साथ में हमने इसमें यह भी देखा था कि वैराग्यों को इसमें निकम्मापन बताया गया है। ठीक है, कि लोग जो जीवन की समस्याएं हैं उससे घबराकर संन्यास का मार्ग चुन लेते हैं। ठीक है, और तो इसमें ये बताया गया है कि संन्यास क्या है, कि निकम्मेपन की, कर्महीनता की निशानी है। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कंचन को नर साध्य नहीं, साधन जिस दिन जानेगा, जिस दिन सम्यक रूप मनुज का मानव पहचानेगा। वलकल मुकुट परे दोनों के शिपा, एक जो नर है अंतरवासी, एक पुरुष जो पिंडों से ऊपर है। जहाँ पर कंचन का अर्थ होता है सोना, जहाँ स्वर्ग आ सकता है। लिप्त भोग होता है जो विलास में लीन रहता है। ठीक है, वलकल अर्थात वृक्ष की शाल। तो इसमें क्या कवि ने पितामह के माध्यम से आग्रह किया है कि ये धरती शोषण से मुक्त हो जाए। इस पर व्याप्त जो लोभ, लालच, विषमता, वासना, असमानता आदि दूर हो जाए और वह इस पर मानवतावाद की स्थापना करना चाहते थे। देखिए कि कंचन को नर साध्य नहीं, साधन जिस दिन जानेगा। तो जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस दिन वास्तव में इंसान स्वर्ण और संपत्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं अपितु साधन मानने लगेगा, जिस दिन सम्यक रूप मनुष्य का मानव पहचानेगा, कि जिस दिन मनुष्य दूसरे मनुष्यों को भली भांति समझने लगेगा, जिस दिन शासन का मुकुट और तपस्वी वास्तव में ही संपन्नता, निर्धनता से ऊपर उठकर इंसान को पहचान लेंगे। वलकल मुकुट से दोनों के शिपा, एक जो नर है अंतरवासी, एक पुरुष जो पिंडों से ऊपर है। और जिस दिन उस इंसान की पहचान होगी जो भौतिक शरीर से ऊपर जो इंसान है, जिस दिन इंसान ज्ञान के बल पर उसे जान पाएगा, जिस दिन देख उसे पाएगा, मनुष्य ज्ञान के बल से रह ना जाएगी उलझ दृष्टि जब मुकुट और वलकल से। और उसकी वृद्धि शासक के मुकुट और तपस्वी के शरीर पर लिपटी वृक्ष की शाल में नहीं उलझेगी। उस दिन होगा सुप्रभात नर के सौभाग्य उदय का, उस दिन होगा शंख ध्वनित मानव की महाविजय का, कि उस दिन ही वास्तव में मानव जीवन की शुभ प्राप्ति होगी, उसके सौभाग्य का उदय होगा और उसी दिन मानव की विजय का शंखनाद होगा और मानवता की वास्तविक बड़ी जीत होगी। यहाँ पर कवि ने मानव जीवन के वास्तविक आदर्श रूप में संयमित जीवन पद्धति को अपनाने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट आता है, धर्मराज गंतव्य देश है दूर, ना देर लगाओ इस पथ पर मानव समाज को कुछ आगे पहुँचाओ। सच है मनुष्य बड़ा पापी है, नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित मानव ही मरता है। लोभ, द्रोह, प्रतिशोध, वैर, नरता के विघ्न अमित है, तप, बलिदान, त्याग के संबल भी ना किंतु प्रमित है। तो वो बोलता है कि धर्मराज गंतव्य देश है दूर, ना देर लगाओ। गंतव्य होता है जहाँ पहुँचना हो। तो पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, समाज को युद्ध के विनाश के बाद जिस जगह लेकर जाना है वह बहुत दूर है, इसलिए उसे वहाँ ले जाने में देरी ना करो। इस पथ पर मानव
समाज को कुछ आगे पहुंचाओ और मानव समाज अब जिस स्थान पर है उससे आगे ले जाने की राह पर तुम इसे आगे पहुंचाओ। सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित मानव ही मरता है। कि ये सच है कि मनुष्य पापी है, नरसंहार करता है, पर इस सच्चाई को मत भूलो कि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता और भलाई के लिए मरता है। लोभ द्रोह प्रतिशोध वैर नरता के विघ्न अमित है, तप बलिदान त्याग के संबल बिना किंतु परिमत है। संबल होता है सहारा, परिमत होता है सीमित, ठीक है, अमित होता है बहुत अधिक। तो बोलता है कि लोभ द्रोह बदला बैर आदि इंसान के जीवन की बहुत बड़ी रुकावटें हैं जो उसे निमनता प्रदान करती हैं, लेकिन तप बलिदान और त्याग का सहारा भी तो है जिनका अधिक विस्तार तो उसी में नहीं पर वे निश्चित रूप से उसके गुदाते हैं और इन गुणों का सहयोग लिया जा सकता है। और आगे बोलता है कि तुम अपने चरित्र में इन सद्गुणों के अम्य प्राणियों को इस दिशा में बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बोलता है प्रेरित करो इतर प्राणी को निज चरित्र के बल से भरो पुण्य की किरण प्रजा में अपने तप निर्मल से। कि तुम अपनी शुद्ध पवित्र साधना और भक्ति से समाज में जो पवित्र किरणों को भरने की कोशिश करो। मत सोचो दिन रात पाप में मनुज निरत होता है, हाय पाप के बाद वही तो पछताता रोता है। बोलता है कि ये सोचना ठीक नहीं है कि मनुष्य दिन रात पाप में ही लीन रहता है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यदि मनुष्य से पाप हो जाता है तो उस पर पछताता हुआ अपने आंसू भी तो वही बहाता है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने मनुष्य जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों को गिनते हुए प्रेरणा दी है कि अच्छाइयों को आधार बनाकर बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है जे कृंदन जे अश्रु मनुज की आशा बहुत बड़ी है, बतलाता है जे मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, सच है बल समेट कर उसका फिर आगे को चलना। नहीं एक अवलंब जगत का आबा पुष्य व्रति की, तिमर व्यू में फंसी किरण भी आशा है धरती की। बोलता है कि जो कृंदन जे अश्रु मनुज की आशा बहुत बड़ी है। कृंदन होता है रोना, अश्रु अर्थात आंसू। तो पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, किसी पाप को करने के बाद मनुष्य का रोना, आंसू बहाना, दुख प्रकट करना आदि उसे उसके मानवतावादी होने की बहुत बड़ी आशा को प्रकट करता है। सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, सच है बल समेट कर उसका फिर आगे को चलना। तो बोलते हैं कि इससे ज्ञात होता है कि उससे अभी इंसानियत पूरी तरह दूर नहीं हुई है। वास्तव में पाप की आग में जलकर मनुष्य का समाप्त होना सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि वह इससे अपना साहस इकट्ठा कर आगे बढ़ता है। नहीं एक अवलंब जगत का आबा पुष्य व्रति की, तिमर व्यू में फंसी किरण भी आशा है धरती की। तिमर व्यू होता है अलंकार का ब्यौरा, अंधकार का। कि किसी पुण्यवान तपस्वी की आबा ही केवल इस संसार का सहारा नहीं, अंधकार में फंसी हुई एक किरण भी धरती की आशा है। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। तो वो बोलता है कि सुंदर कोमल फूलों की सरसता पर आंसू के मोती लुटाने वाली एवं आंसुओं में भी उम्मीद की झलक पाने वाली इंसानियत ही है और यही मानवता की छोटी सी नपी तुली परिभाषा है। आशा के प्रदीप को जलाओ चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्ति भूमि रण बीती से। भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, सोवित रहेगा नहीं जीवन अनिति से। तो बोलता है कि हे धर्मराज, तुम इस आशा के दीपक को जलाकर विकास पथ पर आगे बढ़ते चलो। एक ऐसा दिन अवश्य आएगा जब सारी मानव जाति भय से छुटकारा पा जाएगी। हार से मनुष्य की ना महिमा घटेगी और तेज ना बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। स्नेह बलिदान होंगे पाप नरता के, एक धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। तो बोलता है कि तब मानव राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियों में लीन नहीं होगा, उसके जीवन से अन्याय और शोषण
सदा के लिए दूर हो जाएगा। जब किसी राज्य में उसका महत्व कम नहीं होगा और ना ही विजेता बनकर उसका मान बढ़ेगा, तब सारी मानवता का स्नेह और मानव समानता ही मानदंड होगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर क्या है कि कवि ने युधिष्ठिर को दिए गए ज्ञान के माध्यम से पितामह के असर संदेश को सामान्य मानव तक पहुँचाया है, जिससे धरती की रक्षा की जा सकती है। तो ये था आपका कुरुक्षेत्र, ये यही समाप्त होता है।